राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। ब्लैक डे 01 आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको हिलाकर रख देगी। यह कहानी बताती है कि जानवरों के अंदर भी वैसी ही भावनाएं होती हैं जैसी हम इंसानों में। वे भी प्यार करते हैं, वफादार होते हैं और अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह कहानी है गौरव की। यह कहानी है गौरव की, जिसके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह अब अपने पालतू कुत्ते शेरू के साथ बिल्कुल अकेला था। शेरू के साथ रहकर वह अपने गम से उबर रहा था। गौरव 20 से 22 साल का था, इसलिए उसकी कस्टडी उसके चाचा चाची ललित और नीमा ने ले ली। वे सब गांव में रहते थे। शेरू हमेशा गौरव के साथ रहता था और किसी भी अनजान को उसके पास नहीं आने देता था। शेरू के कारण गौरव खुद को सुरक्षित महसूस करता था। एक दिन गौरव खाने बैठा तो शेरू ने आकर उसकी प्लेट दूर सरका दी। यह देखकर नीमा बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि इस आफत की पुड़िया को कहीं दूर छोड़ आओ। लेकिन ललित ने उसे समझाया कि जानवर है, इसे इतनी समझ कहां। कुछ दिनों बाद ललित बच्चों के लिए मिठाई और समोसे लाया। नीमा ने सबको प्लेट में लगा कर दिए। जैसे ही गौरव समोसा खाने लगा, शेरू ने उसके हाथ से समोसा छीन लिया और दूर फेंक दिया। नीमा ने गुस्से में शेरू पर हाथ उठा दिया और ललित से लड़ी। गौरव शेरू के साथ बाहर आ गया और शेरू को प्यार से सहलाने लगा। उसे यह देखकर अजीब लगा कि शेरू उसे कुछ खाने नहीं दे रहा था। एक दिन जब गौरव स्कूल से घर आया तो उसे शेरू कहीं नहीं मिला। उसने नीमा से पूछा तो उसने कहा कि कहीं होगा। गौरव ने पूरे गांव में शेरू को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रात को नीमा ने उसे दिलासा दिया कि कुत्ता है, खुद ही घर का रास्ता ढूंढ लेगा। उसी रात गौरव की नींद किसी कुत्ते के भौंकने से खुली। उसने देखा कि शेरू दरवाजे पर खड़ा था। गौरव खुशी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन शेरू घर से बाहर भागा। गौरव भी उसके पीछे भागा। शेरू उसे गांव के पास के एक जंगल में ले गया और वहां एक जगह पर जमीन खोदने लगा। अचानक गौरव की आंख खुली। उसने पाया कि वह अपने बिस्तर पर था और यह सब एक सपना था। लेकिन उसे यह सपना बार बार आने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने चाचा के साथ उस जगह पर जाने का फैसला किया। नीमा ने मजबूर होकर उन्हें जाने दिया, क्योंकि वह गौरव को दुखी नहीं करना चाहती थी। गौरव अपने चाचा और कुछ गांव वालों के साथ जंगल में उस जगह पर गया। वहां पहुंचकर उसने कहा कि यहां पर शेरू जमीन खोदने लगता था। गांव के एक आदमी ने कहा कि यहां पर हाल ही में खुदाई हुई है। उन सब ने उस जगह को खोदा और वहां उन्हें शेरू की लाश मिली। यह देखकर गौरव फूट फूट कर रोने लगा। अब उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी। जब ललित ने नीमा को यह बताया तो वह बहुत गुस्से में आई कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके कुत्ते को मार दिया। ललित ने गौरव को खुश करने के लिए मिठाई लाई, लेकिन नीमा ने वह भी छीन ली। उसने कहा कि जब तक उस इंसान को पकड़कर यहां नहीं लाओगे, तब तक घर में मीठा नहीं आएगा। नीमा ने गौरव को अपनी नानी के घर भेज दिया ताकि वह कुछ दिन वहां रहकर अपनी परेशानी से बाहर आई। कुछ दिनों बाद जब ललित और नीमा शिमला घूमने गए तो एक पहाड़ी पर पता नहीं किसका धक्का लगा और गौरव नीचे खाई में गिर गया। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसे खरोंच तक नहीं आई थी। वहां अंधेरे में एक जानवर उसके पैरों को चाटने लगा। छूने पर वह शेरू जैसा लगा। उस जानवर ने गौरव को रिहायशी इलाके तक छोड़ा और फिर गायब हो गया। जब गौरव हॉस्टल में था तो उसके सीनियर उसे तंग करते थे। एक दिन उनके मुखिया संजय को रात में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वह कुत्ता उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे उसके आगे के दांत टूट जाते हैं। फिर दूसरे सीनियर विमल के साथ भी ऐसा ही होता है। वह दोनों डर जाते हैं और उन्हें गौरव पर शक होता है। उन्हें लगता है कि गौरव टोना टोटका जानता है। वे दोनों गौरव से माफी मांगकर दोस्त बन जाते हैं। एक दिन ललित गौरव से मिलने हॉस्टल आता है। रात को गौरव अपने चाचा और संतोष जी की बातें सुनता है। संतोष जी कहते हैं कि नीमा ने शेरू को मारा और वह गौरव को भी मारना चाहती है। नीमा ने ललित को धमकाया था कि अगर उसने गौरव को बताया तो वह गौरव को भी मार देगी। ललित ने गौरव को बचाने के लिए
उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कराने की कोशिश की। गौरव को यह सब सुनकर बहुत सदमा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि नीमा उसके साथ ऐसा कर सकती है। अगले दिन गौरव कॉलेज से लौट रहा था तो 4-5 आदमियों ने उसे घेर लिया। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और मारने लगे। तभी अचानक एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता भागते हुए वहां आता है। उसे देखकर गौरव की आंखों में आंसू आ गए और वह भरे गले से बोला, शेरू। उस कुत्ते ने उन सब गुंडों को नोचना शुरू कर दिया। जब एक आदमी ने उसे चाकू मारने की कोशिश की तो चाकू उसके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर सभी गुंडों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, शेरू ने मरने के बाद भी अपने मालिक की रक्षा नहीं छोड़ी। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार और वफादारी मौत के बाद भी जिंदा रहती है। राधे राधे।